7 मई 2022 को मिला बगल के पोखरा में। बड़ी खुशी का बात है, यहाँ का वातावरण बदल गया सर। आज के हवाई जहाज यात्रा के दौरान विदा हुए हैं भटौरा गांव के लिए। जी हाँ, भटौरा गांव जो भारत देश के बिहार राज्य के उत्तरी भाग में स्थित समस्तीपुर जिला का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गांव है। बेला मोड़, हजमा चौराहा, पंडा सराय, रामनगर, मिर्ज़ापुर चौक, मिथिला की राजधानी और कवि कोकिल विद्यापति की कर्मभूमि ऐतिहासिक देवकुली गांव, आनंदपुर चौक होते हुए हथौड़ी के लिए सुरहाचट्टी चौक से दाहिने मुड़ करेह नदी पार कर 11-12 किलोमीटर चलना है। अभी हम सुरहाचट्टी चौक से दाहिनी ओर मुड़ रहे हैं, मधुसूदन चौक से। सुरहाचट्टी हथौड़ी मार्ग पर बना भंगी गांव के नज़दीक यह पुल काफ़ी दिनों से जर्जर है। इस पर भारी वाहनों का आवाजाही ठप है, क्योंकि भारी वाहनों के चढ़ने से कोई अनहोनी निश्चित रूप से ही हो सकती है। रमौली गांव के नज़दीक मुन्ना भाई मिले, इनसे मिलकर फिर भटौरा के लिए विदा हो गए हैं। मुन्ना भाई और हम बचपन से ही साथ साथ बड़े हुए हैं। अब करेह नदी का तटबंध आ गया है, अभी हम तटबंध के ऊपर से होकर गुजर रहे हैं। यहाँ से पश्चिम में सिरनिया गांव के पास अधवारा समूहों का जलधारा और बागमती एक हो जब एकल रूप में आगे बढ़ती है, तो यहाँ के बाद आगे यह नदी करेह नदी के नाम से विख्यात होती है। आज धूप तेज रहने के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी वातावरण का गर्मी 38 से 40 डिग्री सेल्सियस है, जबकि धूप का तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस है। अब हम करेह नदी पर बने पुल के एकदम नज़दीक आ चुके हैं। हवलदार त्रिपाठी सहृदय महोदय अपने किताब बिहार की नदियाँ में करेह नदी का प्राचीन नाम करई का उल्लेख किया है। साथ ही इन्होंने इसके किनारे बसे आधारपुर, खराड़ी, छतौनी तथा भटौरा जैसे ऐतिहासिक गांवों को भी दर्शाया है। अभी हथौड़ी कोठी के नज़दीक पहुंच गए हैं। यहाँ बगल में ही हथौड़ी गांव है। यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर भटौरा गांव रह गया है। हथौड़ी थाना के नज़दीक से होते हुए लालपुर, मधुरापुर, रहटौली, भतही के रास्ते भटौरा गांव पहुंचना है। बताते चले कि विगत 7 मई को भटौरा गांव के महिसो पोखर से उड़ाही के क्रम में एक प्राचीन विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुआ था, जो जेसीबी से मिट्टी कटने के कारण ट्रैक्टर पर लदकर बगल के गांव में चला गया, जिसे अगले दिन 8 मई को भटौरा गांव के ग्रामीणों के द्वारा उस गांव से ला करके
पुनः भटौरा गांव के मठ पर स्थापित किया गया। तत्पश्चात 11 जून को पुनः एक खंडित विष्णु प्रतिमा मिला, जिसका 2 शेष खंड भाग क्रमशः 13 जून और 14 जून को प्राप्त हुआ, जिसके मिलने के बाद यह पूर्ण हुआ। यही भटौरा गांव का मठ है, जहां उक्त प्रतिमाओं को रखा गया है। अब नज़दीक चलकर देखते हैं। मठ पर विशाल चंपा और नीम के पेड़ दूर से ही दिख रहे हैं। यहाँ मठ पर बीच में पूजा पाठ के लिए कुआं बना हुआ है। मठ के बनावट को देखकर आप सहज ही इसके भव्यता को समझ सकते हैं। अभी हम कुल 37 किलोमीटर का सफ़र तय करके भटौरा पहुंच चुके हैं। अब अंदर जाकर देखते हैं। मुख्य मंदिर अभी बंद हो चुका है। दोनों मूर्तियों को ये लोग बगल के एक कमरे में रखे हुए हैं, जिसमें पहला ये विष्णु प्रतिमा है जो मई महीने में मिला था। इसका आकार 81 गुने 38 गुने 10 सेंटीमीटर है। इस प्रतिमा के निचले हिस्से में एक प्राचीन अभिलेख उत्कीर्ण है जो अस्पष्ट है। यह दूसरा विष्णु प्रतिमा है जो 3 खंडों और 3 दिनों में प्राप्त हुआ। प्रतिमा प्राप्ति से संबंधित घटनाक्रमों के बारे में भटौरा मठ के कोषाध्यक्ष, सचिव, ग्रामीण एवं पुजारी महोदय से विस्तार में जानेंगे। बताते चले कि पुराणों के अनुसार खंडित प्रतिमाओं को पूजना अनिष्टकारी होता है। अतः इस बाबत में भी इन लोगों से आग्रह करूंगा कि ये लोग इस प्रतिमा को धरोहर के रक्षार्थ और ऐतिहासिक शोध कार्य हेतु स्थानीय दरभंगा जिला स्थित महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय को सुपुर्द कर दें। इस प्रतिमा का आकार 54 गुने 25 गुने 9 सेंटीमीटर है। आपका नाम क्या हुआ? अरविंद कुमार राय। आप इस मठ में क्या हैं, कौन से पद पे हैं? हरेश्वरनाथ मठ भटौरा के कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार राय जी। ये जो यहाँ भटौरा से मूर्ति प्राप्त हुए हैं, ये कब, कहाँ से और कैसे प्राप्त हुआ? 7 मई 2022 को मिला, बगल के पोखरा में। पोखरा का नाम क्या है? महिषो पोखर है। अच्छा, कैसे ये प्राप्त हुआ? जेसीबी मशीन से खुदाई होने के दरमियान अच्छा, जेसीबी के टक्कर आके बगल के गांव सिवली में चल गया। अच्छा, उसके नेक्स्ट डे मतलब टेलर पर वो लद के बगल के गांव में, दूसरे गांव चला गया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर पुनः दूसरे रोज हम लोग वहाँ से भगवान के यहाँ लाए भटौरा मठ में। 8 मई को फिर वहाँ से लाए? 8 मई को भटौरा मठ पे लाए। फिर 16 मई को उनका प्राण प्रतिष्ठा किया गया। भगवान यहीं विराजमान है। अच्छा, फिर दूसरा प्रतिमा प्राप्त हुआ? दूसरा प्रतिमा 11 जून अच्छा 2022 उसी पोखरा के बगल में मिला, एक खंड टुकड़ा। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरे रोज एक दूसरा टुकड़ा मिला। अच्छा, फिर उसके तीसरा रोज तीसरा खंड मिला, तब जाके भगवान पूरा रूप मतलब तीनों टुकड़ा एक ही मूर्ति का है? हाँ, तीनों टुकड़ा एक ही मूर्ति का अच्छा। मिला। आपका नाम क्या हुआ? कुमार मंडल। आप क्या हैं यहाँ? सचिव। सचिव हैं मठ के? जी।
और आपका नाम क्या हुआ? बच्चन बच्चन मंडल। आप क्या हैं यहाँ? पुजारी। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? सूरज कुमार। अच्छा, आप ग्रामीण हैं? जी। ये आपके गांव से भटौरा में 2 प्रतिमाएं अभी प्राप्त हुए हैं, दोनों विष्णु प्रतिमा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है जो हमारे गांव में इतना प्राचीन मूर्ति मिला है और खुशी की बात है। अच्छा, यहाँ पर बहुत जमाना से जे 800 वर्ष पूर्व से जे पूजा पाठ भ रहल छै। यहाँ पर सारा पेशकार चले, दमान जी चले, महन जी छलखिन, पुजारी से चले, हाथी के घर बगल में छे। यहाँ घोड़ा घोड़सार चले, गाय के घर से बथान चले, सारा कोर कचहरी जितना था सारा चीज इसी जगह था। बगल में मैचो एक ठो पोखरी है, उसमें से हाल ही में विष्णु भगवान जी ऊपर मिट्टी के खुदान में जो है सो ट्रैक्टर से जेसीबी से खुना गया, उसमें से मूर्ति मिला। उसे सारा लाखों आदमी आता है जाता है, भेंट उठ हो रहा है। इसमें बड़ी खुशी का बात है, यहाँ का वातावरण बदल गया सर। विभिन्न जितना भी जाति है यहाँ पर सारे जाति एकदम मय हो गया है, खुशी का ठिकाने नहीं रहा है ना सर। ऐसी ही बात है, बहुत भव्य बात है, इसमें बहुत खुशी मना रहे हैं सारे आदमी। अभी यहाँ चारों बगल के क्षेत्र से कितने दूर से लोग यहाँ आते हैं? यहाँ पर सर बल्लीपुर से आदमी आ रहा है 5-6 किलोमीटर, गाहर से आदमी आ रहा है, रटौली से आता है, बतना शिवली से आ रहा है, कटघरा खतबारा से आ रहा है, शाहपुर से आ रहा है, महिषवाड़ा धोबियाई बगल में है 2 किलोमीटर, खरारी से 3 किलोमीटर खरारी से आता है। श्रद्धालु के यहाँ पर सर कमी नहीं है कि बहुत सारा श्रद्धालु रहता है, उसमें कहीं कहीं दिक्कत नहीं है। बगल में करे नदी है, लोग डुबकी लगाता है, नवकी पोखर है उसमें डुबकी लगाता है, जल बोता है। मठ पर कुआं है, कुआं में से भी जल अपना बोझता है, लेकर आता है। लोग कुछ सिमरिया से जल लाते हैं, वो जल भी यहाँ पर चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। इसी सब बड़ी बात है। सारा यहाँ पर जो देखिए जगह बहुत लंबा है, यहाँ का आदमी भी सब सज्जन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, धन्यवाद। घड़ा गगरी वहाँ मिले, ये टिकौड़ी अहाँ के प्राप्त भेले। जब अहाँ के गाय माता रहे छलखिन, अच्छा, एहि खंडहर में, हाँ ओहिमे एहि जगह नादी रहे, नादी बहुत बड़ा बड़ा नादी रहे, एहिठाम केवल बैल रहे छले। लिए ओहि बगल में अहाँ के महिष रहे छले उस समय में। अच्छा, बड़ी लंबा एहिठाम पाकर गाछ। हाँ, ई पाकर गाछ ई सामुदायिक भवन बना देल गेल छै। बुझलियै, एहि सब हुनकर चारा रहे। वहाँ पर जे छै पीपर के गाछ रहे, उ जे खोपड़ी देखे छियै, एहि पोखरि से कौड़ी भेटल। हाँ, यही पोखरी यह छियै जे हिनका कौड़ी प्राप्त भ रहल छै। कुछ रुपो पैसा मिलले हैं, बुझलियै, सारा चीज जन छै। आ बगल में जे छै ओहो जंग जे अहाँ के पाकर के गाछ रहे, बड़ जकरा कहै छियै, उ रहे। ओहि कोना पर रहे बड़ के गाछ, बुझलियै। सारा जगह एते का सीढ़ी चले, सीढ़ी एम्हर चले, सीढ़ी ओम्हर चले, बुझलियै। एहि जगह ततेक ने अहाँ के आदमी सब एहि समय स्नान पूजा पाठ ले करे तबाह रहे चले, बुझलियै। खाली आदमिये रहे था, सीढ़ी एहिठाम चलक यहाँ तक सीढ़ी, बुझलियै। तते भयंकर पोखरी रहे ने, एहिमे के तो पानी अहाँ के अभी जे छै से सुखा देल गेल छै, बुझलियै। कहने तो ई सारा जगह तते ने भव्य जगह छै जेकर वर्णन नहीं कयल जाय। एहि जगह एक ही गो बात भेलै कि सर, अगर कि हम तो जाइ छियै अहाँ के मनियर मठ जाइ छियै, उष्मा मठ जाइ छियै, डरसुल जाइ छियै, सारा मठ ने हमरा भेजै छै। वहाँ गेलहुँ, आदमी आर पूछलक भटौरा का क्या हाल है, हम कहल बहुत बढ़िया है। सबसे अहाँ के जन डरसुले मठ गड़बड़ा गेल छै, बुझलियै। एहि भटौरा के अंदर में 4 गो मठ छै। एगो जानकारी के बात, भटौरा के अंदर में 4 गो मठ, 4 गो मठ। कौन कौन मठ? एकटा अहाँ के डरसुल भले, डरसुल मठ, हाँ। एक बाद मनियर मठ भले, मनियार मठ, हाँ। उष्मा मठ भ गेलै, हिनकर मेन गादी भले मनियर मठ।
अच्छा जे वहाँ से कोई भी महात्मा आबै छलखिन महंती बन के तऽ ओतैसँ अहाँके हुनका गुरु जे छै हुनका महंत बनबै छल ने ओहि अनुसारसँ अपन जाइत आबै छलै बुझलियै। एहिमे हाथी रहै अपन आदमी धक एकदम पिलीमान सब रहै सारा व्यवस्था एहि सबमे ततेक ने अहाँके आदमी सबके तऽ ई रहै से भंडारा अहाँ चलिते रहे दिन राति भोजन खेनिहार के तबाह रहे बुझ गेलिए। यही है 5 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ प्रतिमा प्राप्ति स्थल महिषो पोखर, जिसे देखने हम लोग अभी आए हैं। अखन सब जगह से जे छै यह एकेगो भटोरे एहन मठ छै जे कि सारा चीज जगह जाल अखन अमानत छै बुझ गेलिए। ओहि जन गुरुद्वारो आर में जे छै हम जाइ छियै सारा चीज अहाँके बेरा नहीं देलकै बुझ गेलिए। तेहन स्थिति कऽ देने छै से, लेकिन एहिठाम बिल्कुल फिट छै, एहिमे नहि कोनो दिक्कत। अभी हम लोग महिषो पोखर के बीच में टहल रहे हैं। यहाँ कई सारे पुरावशेष भी दिख रहे हैं नीचे बिखरे पड़े। इसी का मिट्टी काटा जा रहा था। यही वो जगह है जहाँ से पहला प्रतिमा प्राप्त हुआ था और थोड़े से आगे से दूसरा प्रतिमा प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं कितना पुरावशेष बिखरा पड़ा है, मृदभंडावशेष, खुरचन इत्यादि। जगह पर जाय के छै जे जगह मूर्ति रहे, अच्छा ओहि जगह पर जाय के छै कि बुझलिए। ओतऽ चली ए पहला मूर्ति जगह जगरी छी माटिक बर्तन के टुकड़ा देखे छी ने ये सब मिट्टिए के ई बर्तन सब प्राप्ति होइ छै। देखे छी ई गागरे छै कि बुझलिए। ई गागरे के जे छै से अथी छै। पहिले अहाँके सब तऽ मिट्टिए के सामान नहीं मिलै छलै बुझलिए। ई बात छै बुझलिए। इसी जगह से दूसरा प्रतिमा प्राप्त हुआ है। यही जगह से पानी आबि गेल छै अब। हाँ पानी तऽ अहाँके चापाकल अगल बगल के छै ने सर, ओहि से अनुसार से ही यह सामने रहे, यह सामने नहीं थी मिल रही थी, यह सामने मिल रहे हैं यह में नहीं रहे। अब भटौरा गांव से निरीक्षण के उपरांत विदा हो चुके हैं। समस्तीपुर जिला के शिवाजी नगर प्रखंड अंतर्गत करेह नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित यह भटौरा गांव उत्तर से दक्षिण 330 मीटर लंबा और पूरब से पश्चिम 240 मीटर चौड़ा है। समस्त गांव का बसावट एक प्राचीन टीले के ऊपर है। गांव के पश्चिमी दिशा में महिषो पोखर स्थित है, जिसके अंदर भी मृदभांडावशेष बिखरे पड़े हैं, जैसा कि मैंने दिखाया आपको यात्रा के दौरान। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में इस पोखर के पूर्वी भिंडे पर प्राचीन बसावट बसा हुआ था। मिथिला में प्रसिद्ध पंजी प्रबंध में ब्राह्मणों के लिए मूल भटौरा मूल का उपयोग हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भटौरा गांव 11वीं से 14वीं शताब्दी के समय ब्राह्मण बहुल गांव था। वर्तमान में इस भटौरा गांव के अलावे दरभंगा जिला के प्रसिद्ध पोहद्दी गांव में एक टोला का नाम भटौरा है। विगत 11 जून को ग्रामीण श्री डोमी पासवान की पत्नी जेसीबी से खोदे गए बचे हुए मिट्टी को तालाब से निकाल रही थी, जिस दौरान उन्हें पहला खंडित प्रतिमा का टुकड़ा प्राप्त हुआ। फिर क्रमशः दूसरा और तीसरा प्रतिमा 13 और 14 जून को उसी स्थिति में प्राप्त हुआ। इस खंडित प्रतिमा को स्थानीय संग्रहालय को सुपुर्द करने को कहने पर मठ के सदस्यों एवं ग्रामीणों ने ग्रामीण स्तर पर बैठक कर जल्द निर्णय ले
सूचित करने का आश्वासन दिया है। अगर ये लोग इस प्रतिमा को संग्रहालय को सुपुर्द करते हैं तो यह एक अनुकरणीय कार्य होगा। तब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय या यात्रा के दौरान। जय हिंद।